अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 का यूनिट नंबर 1 मैप की एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इंफॉर्मेशन वुड यू फाइंड ऑन अ फिज़िकल एंड पॉलिटिकल मैप। तो आपने बताना है कि आप फिज़िकल मैप पर किस तरह की इंफॉर्मेशन फाइंड करते हैं और पॉलिटिकल मैप मींस आपने फ़िज़िकल मैप और पॉलिटिकल मैप को डिफ़ाइन करना है कि वो क्या होता है। ठीक है। मैप्स की हमने जब रीडिंग की थी तो टाइप्स पढ़ी थी। ठीक है, तो इसकी 3 टाइप्स पढ़ी थी, यहाँ पे 2 डिफ़ाइन करनी है हमने। सबसे पहले तो मैप, एक होता है हमारे पास ग्लोब, एक होता है मैप। मैप जो होता है वो एक पेपर के ऊपर भी ड्रॉ हो सकता है। मैप के ऊपर हम पूरी डिटेल भी लिख सकते हैं, जबकि जो ग्लोब होता है वो मॉडल ऑफ अर्थ होता है। ठीक है, उसके ऊपर हम इतनी ज़्यादा डिटेल को फाइंड नहीं कर सकते या फिर नहीं स्टडी कर सकते। तो अगर हमें किसी भी कंट्री का जो है वो गहरा मुताला करना है या उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम मैप के ज़रिए जो है वो मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले है फ़िज़िकल मैप। दिस इज़ अ फिज़िकल मैप। इट शोज़ ये क्या शो करता है, हिल्स, माउंटेन, रिवर, वैलीज़ एंड अदर लैंड फॉर्म। ठीक है, ऐसा मैप जिसके अंदर आपको हिल्स, माउंटेन्स यानी कि पहाड़, रिवर्स, वैलीज़, वादियाँ और दूसरे लैंड फॉर्म, ठीक है, शो करेगा अगर मैप, तो वो वाला मैप कहलाएगा फिज़िकल मैप। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? दिस इज़ अ पॉलिटिकल मैप। इससे हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैप भी कहते हैं। ठीक हो गया। इट शोज़ टाउन, ये शो करता है टाउन कहते हैं कस्बों को। ठीक है। सिटीज़ एंड बॉर्डर बिटवीन कंट्रीज़। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है कि आप मैप के अंदर आप देख सकते हैं टाउन्स, सिटीज़ को और जो कंट्रीज़ के दरमियान बॉर्डर्स हैं उन्हें। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। तो हमने रीडिंग के दौरान पढ़ा था कि लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ठीक हो गया। देखिए, लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग यानी कि लंबी। तो देख लें, जो खड़ी हुई लाइन होगी यानी कि जो वर्टिकल होगी, ठीक है, वर्टिकल लाइन को हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक हो गया। अब जो लॉन्गिट्यूड लाइन होती है वो होती है वर्टिकल। ठीक है, मिसाल के तौर पे अलिफ आप अपने जहन में रख लें। जिस तरह अलिफ की शेप है वो आपकी लॉन्गिट्यूड है, वो खड़ी हुई होती है। ठीक हो गया। एंड लैटिट्यूड, नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, यानी कि लेटी हुई लाइंस को हम लैटिट्यूड कहते हैं, जो कि जिन्हें हम हॉरिजॉन्टल लाइंस भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड में क्या फ़र्क है। ठीक है, आपने लाइन ड्रॉ करनी है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड फिर लिखेंगे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ठीक हो गया। दीज आर वर्टिकल लाइन। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि लॉन्गिट्यूड यानी कि वो वर्टिकल लाइंस होती हैं। ठीक है, These lines are running north to south are called meridian of longitude। देखें, जब हमने रीडिंग की थी तो उसमें मैंने आपको डीपली समझाया था कि हमारा जो ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन्स है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करती हैं। ठीक है, क्योंकि देखें इस तरह से लाइन होगी तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होंगी और ये लाइंस कहलाती हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक हो गया। अब ये जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है। दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस। नंबर 2, दीज लाइन आर रनिंग ईस्ट टू वेस्ट। अब देखें, ईस्ट इस तरफ था, हमने स्टडी किया था, और वेस्ट इस तरफ था। ठीक हो गया। तो ये लाइंस ईस्ट से वेस्ट की तरफ रन करती हैं। ठीक हो गया। तो ये लाइन हो गई आपकी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू वी शो डायरेक्शन ऑन अ मैप। हम डायरेक्शंस को किस तरह मैप पे शो करते हैं। वी शो अ डायरेक्शन ऑन अ मैप विद द हेल्प ऑफ कंपास रूल्स। ठीक है, कंपास का मैंने यूज़ बताया था किस तरह करना है। एंड सेकंड ये है कार्डिनल डायरेक्शन पढ़ा था हमने, एंड इंटर कार्डिनल डायरेक्शन।
ठीक है। तो जो कार्डिनल डायरेक्शन थी वो हमारे पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट थी, और इंटर कार्डिनल में मतलब उसमें आप देख लें 2 डायरेक्शंस होंगी, नॉर्थ वेस्ट कर लो या साउथ ईस्ट कर लो, ये 2 होंगी, ठीक है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है और साउथ वेस्ट, ये जो है वो इंटर कार्डिनल डायरेक्शन, इस तरह से हम डायरेक्शन को शो कर सकते हैं। समझ आ गई? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हाउ कैन वी फाइंड अ प्लेस ऑन अ मैप। ऊपर देखें, ऊपर था डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन की बात आ गई, हमने कंपास की बात कर दी, कंपास रोज की बात कर दी, लेकिन जब यहाँ पे बात आ रही है प्लेस, ठीक है, तो वी कैन फाइंड अ प्लेस ऑन अ मैप विद द help of grid reference. For example, Karachi is located at almost 25 north and 67 east. ठीक हो गया। नंबर 5, फाइंड यूजिंग द इंडेक्स ऑफ एन एटलस। आपने क्या करना है, आपने एटलस उठाना है। एटलस यानी एटलस को मैंने समझाया था, एटलस किसे कहते हैं, बुक ऑफ मैप को कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी किताब जिसके अंदर मैप्स हों, ठीक है, वो एटलस होता है। तो वहाँ पर आपने पाकिस्तान के मैप को देखना है और वहाँ से उसकी जो है वो कोऑर्डिनेशन वगैरह आपने लिखनी है। कोई भी बुक आप एटलस ले सकते हैं, उसमें से पाकिस्तान, अब उस बुक में जो पेज नंबर है, तो जो मेरे पास है वो पेज नंबर था 79, उसकी कोऑर्डिनेशंस आर इट्स कोऑर्डिनेशन आर 530 नॉर्थ एंड 693.45 ईस्ट था। ठीक हो गया। तो ये थी एक्सरसाइज पहले चैप्टर की।